फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती कब आएगी और इसमें पदों की संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती आने वाली है और इसमें इस बार पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है और इस बार पद होंगे 7700। तो हालांकि ये जो वैकेंसी है ये किन्हीं कारणों से अभी तक जारी नहीं हो पाई थी, लेकिन जो तकनीकी दिक्कतें थी वो दूर कर ली गई हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश में राजस्व लेखपालों के लगभग 7700 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये जो भर्ती है वो UP SSC के माध्यम से करवाई जाएगी। लेखपालों की भर्ती के लिए राजस्व परिषद विभिन्न मंडलों से रिक्तियों का ब्यौरा जुटाकर अध्याचन को अंतिम रूप देने में जुटा है, जिससे शीघ्र ही आयोग को जो है ये पूरा डेटा भेजा जाए और भर्ती शुरू हो सके। राजस्व परिषद ने चयन वर्ष 2017-18 के आधार पर लेखपालों के लिए रिक्त 5000 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा था। लेखपालों की भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिखित परीक्षा कराने से पहले ही राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी कि EWS के लिए जो रिजर्वेशन है अधिनियम 2020 को बीती 31 अगस्त को गजट में अधिसूचित कर दिया था। तो इसके बाद ये जो पूरी वैकेंसी है, अब इस पर जो भी चीज़ें रुकी हुई थी वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। वैकेंसी बहुत जल्दी आपके सामने होगी। आप लोग देखिए, नेगेटिव मत होइए। जो लोग नेगेटिव होना चाहते हैं वो लोग हो सकते हैं, लेकिन जो लोग मेरी बातों पर भरोसा रखते हैं उन्हें विश्वास करना होगा कि ये वैकेंसी आ रही है और आपको तैयारी भी अब स्टार्ट कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती पर लगे हुई जो भी बाधाएं थी वो दूर हो गई हैं और फिलहाल अब ये जो भर्ती है ये सरकार के द्वारा लगाए गए कट ऑफ 60 और 65% पर ही आगे बढ़ेगी और इसे जो है सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश जारी किया और आदेश में ये कहा कि जो भर्ती जिस प्रकार से चल रही थी, यानी कि जो 60 और 65 का जो कट ऑफ लगाया गया है 60-65% का, भर्ती को उसी आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। और ये भी अब उम्मीद है कि बाकी के जो 37,000 से अधिक बचे हुए पद हैं उस पर भी भर्ती बहुत जल्दी पूरी कर ली जाएगी। साथ ही साथ शिक्षा मित्रों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि शिक्षा मित्रों को भी एक अवसर और मिलेगा, यानी कि आने वाली जो शिक्षक भर्ती है जिसमें ये कहा गया है जून 2020 के आंकड़ों के मुताबिक इसमें 51,000 से अधिक पद हैं। हालांकि वैकेंसी आते आते पदों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में जो अध्यापक हैं वो रिटायर भी हो रहे हैं, तो उन पदों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो शिक्षा मित्रों को भी यहाँ पर राहत मिली है और उनको जो है अगली भर्ती में एक मौका और मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा मित्रों को कट ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी, पर उन्हें एक मौका और मिलेगा। सरकार उनके लिए जो अगली जो भर्ती होगी उसमें उनको अवसर प्रदान करेगी। और यूपी सरकार ने 19 सितंबर को 31,661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था। तो ये जो भर्ती है वो नियर अबाउट पूरी हो चुकी है। नियर अबाउट क्या, पूरी हो चुकी है, बस अब उनको जो है ट्रेनिंग वगैरह उनकी चल रही है। और अब जो आगे के जो बचे हुए पद हैं वो जो है 60-65 पर ही भरे जाएंगे, यानी कि मई 2020 में जो लिस्ट जारी हुई थी 67,867 के जो चयनित हैं उनके लिए, तो ये जो सूची है इस पर कोई भी बदलाव नहीं होगा और जो ज़िला आपको आवंटित था उसी ज़िले के मुताबिक ही आपको नियुक्ति दी जाएगी। और शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा। छात्रों के एक समूह का कहना था कि सरकार का परीक्षा के बाद कट ऑफ निर्धारित करना गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 मार्च को ही यूपी सरकार के फैसले को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो ये भर्ती जो थी वो किन्हीं कारणों से रुक गई थी। किन्हीं कारणों से क्या, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो भर्ती तो आगे बढ़नी ही नहीं थी। फिलहाल अब ये भर्ती सरकार के द्वारा निर्धारित कट ऑफ पर आगे बढ़ेगी और बाकी के जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं जो सूची में हैं उनको भी जल्द नियुक्ति दे दी जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि शिक्षा मित्रों के लिए जो अगला अवसर होगा अगली शिक्षक भर्ती में, उसमें पदों की संख्या ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 51,000 से अधिक पद रहेंगे। और TGT PGT 2020 का जो विज्ञापन जिस पर आवेदन चल रहे थे, ये विज्ञापन रद्द कर दिया गया है और इसमें कुछ गलतियां थी, तो उस गलतियों को सुधारने के लिए साथ ही साथ जीव विज्ञान को इस भर्ती में शामिल करने के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर चुके हैं उनके लिए भी प्रावधान रहेगा, उनको फिर से फीस उस नहीं देना होगा।
तो जो लोग आवेदन कर चुके हैं वो भी, जो लोग आवेदन नहीं किए हैं वो भी पूरी तरह से संतुष्ट रहें। सबको अवसर मिलेगा, किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं होने पाएगी। और ये बेहतर हुआ कि जो लूप होल्स थे उनको शुरू में ही बंद कर दिया गया, अन्यथा की स्थिति में तो आप जानते ही हैं कि लोग हर वैकेंसी को कोड में लेकर पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बीएड कॉलेजों में जो काउंसलिंग है प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और टाइम टेबल आपके सामने है। 19 से 21 तक 1 से 50,000 रैंक तक पंजीकरण वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन होगा। 20 से 23 तक चॉइस फिलिंग, 24 नवंबर सीट आवंटन, 25 से 26 सीट निर्धारण और फीस जमा। 24 नवंबर से जो 50,000 एक से लेकर 14,000 1,40,000 24 नवंबर से 50,000 एक से लेकर 1,40,000 रैंक तक पंजीकरण। और इसी प्रकार से ये जो पूरा कार्यक्रम है ये आपके सामने है। तो इस प्रकार से ये जो पूरी भर्ती है, ये जो काउंसलिंग है वो आगे बढ़ेगी। राजधानी समेत प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग गुरुवार से शुरू होगी। पहले चरण में 1 से 50,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। हालांकि अभी तक प्रदेश के कुछ राज्य विश्वविद्यालयों की ओर से अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित न किए जाने से अभ्यर्थी जो है वो परेशान हैं। बता दें कि 2 बार काउंसलिंग कार्यक्रम को टाला जा चुका है। इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय इसके लिए कार्यक्रम में परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है। बीएड की प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि पंजीकरण के लिए अभ्यर्थियों को लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर लिंक दिया गया है जेईई का। और 3 चरण में होने वाली काउंसलिंग में रैंक के अनुसार अभ्यर्थी जो है वो शामिल होंगे। इसके बाद पूल काउंसलिंग और फिर सीधे प्रवेश का अवसर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। क्रमशः हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में दैनिक रोजगार समाचार का पूरा सेशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अभी लोगों को का मतलब जो जुड़ाव है वो कम है, संख्या ठीक ठाक हो जाने दीजिए। उसके बाद हम लोग सारा जो कार्यक्रम है वो निर्धारित अपने तय जो हिसाब के हिसाब से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।